control. जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, उसका सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कह लेंगे आपको एनालिसिस करना सिखाया था। तो उसका बी पार्ट मॉसफेट हमें बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन काफ़ी इजी है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो अदरवाइज़ आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, बिकॉज उसका जो आधे से ज़्यादा पार्ट है वो हम मॉसफेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, वो कहता क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर, ये BGT वाला है। ठीक है, कहता है डिज़ाइन द बेसिक करंट सोर्स टू गिव एन आउटपुट करंट ऑफ I0। हमने क्या करना है जी, एक बेसिक करंट सोर्स को डिज़ाइन करना है। अब ये एमीटर कपल्ड करंट मिरर ही है। ठीक है, बात उसी की ही कर रहा है लेकिन नाम दूसरी तरह से बुला रहा है। बेसिक करंट सोर्स आपका बेसिक सर्किट है कहना चाह रहा है। तो कहता है कि हमें आउटपुट करंट मिले I0 इज इक्वल टू 5 माइक्रोएम्पेयर। ठीक है, I0 है जी 5 माइक्रोएम्पेयर। आगे वो कहता है द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स आर बीटा इज इक्वल टू 100, VCC इज इक्वल टू 30 वोल्ट, VBE1 विच इज इक्वल टू VBE2 विच इज इक्वल टू VCE1 इज इक्वल टू 0.71 वोल्ट। ठीक है, ठीक हो गया जी। आगे VA वोल्टेज उसने मुझे 150 दिए हुए थे, गलती से मैं 10 वोल्ट लिख गया, इस वजह से ना मैंने इस तरह से बना के लिख दिया 150। तो ये ना सोचिएगा कहीं से मैंने निकाले हैं, ये डायरेक्ट 150 वोल्ट ही आपको दिए गए हैं। तो मेन मुद्दे की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। आगे वो कहता है कि कैलकुलेट करो R0 को, V थेवेनिन्स को, कलेक्टर करंट रेशो को। तो कलेक्टर करंट रेशो का मतलब होता है IC2 ओवर IC1 को फाइंड आउट करो, ये कलेक्टर करंट रेशो होती है। और सिस्टमेटिक गेन एरर हमने निकालना है। जबकि VCE2 हमें क्या दिया गया जी, VCE2 हमें 20 वोल्ट दिया गया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात है, देखो हमें यहाँ पे पता क्या फाइंड आउट करना होगा। हमें सबसे पहली बात मुझे फाइंड आउट कर लेना चाहिए इसके अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मुझे करंट का नहीं पता, कौन सी करंट का, अपनी IR करंट का। उसके बाद मुझे इस रेजिस्टर का नहीं पता जो इस बैटरी के यानी कि इस बैटरी के साथ उसने लगाया हुआ है ताकि ये बैटरी जले ना। यानी कि मुझे इन दोनों को मालूम करना होगा। अगर मैं R1 को मालूम करना चाहता तो मुझे IR इस करंट का पता होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं R1 को मालूम नहीं कर सकूँगा। इसका मतलब जी मुझे अपनी IR करंट को मालूम करना होगा। आपको फार्मूला याद होगा, मैंने आप सबको करवाया था। I0 का क्या मतलब है जी, I0 करंट उसने बताई हुई है, देखो IC2 के बराबर है। तो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू IC2 हो गई। और यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि IC2 बराबर होती है IC1 के, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ। जैसे ये वाला सर्किट इस सर्किट को आईने में देख रहा है, यानी ये एक समान ही है, एक बराबर ही है। तो लिहाजा एक बात ये हो गई। तो लिहाजा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 माइक्रोएम्पेयर। तो ये मैंने आपको एनालिसिस में एक फार्मूला पढ़ाया था स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए। जिनको नहीं याद वो जाके एक दफ़ा देख लें। हमारे पास फार्मूला आया था स्टूडेंट्स, IR इज इक्वल टू IC1 हमने रखी हुई थी उस वक्त 1 + 2 ओवर बीटा। ठीक है जी, ये फार्मूला आया था। तो IC1 मीन्स I0 या करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके IR को मालूम कर सकते हो। IR की मदद से हम R1 मालूम कर लेंगे। तो यही डिज़ाइनिंग होती है। आपको एक कहानी बता दूं कि डिज़ाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक चीज़ की कुछ वैल्यूज़ आपको बता दी जाती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी जाती हैं, दूसरी आपने खुद मालूम करनी होती है। जैसा कि इंजीनियर को बताया जाता है, मेरे प्यारे भाई ये पंखा नहीं चल रहा, इसमें पता नहीं कोई मोटर का इफेक्ट है कि पता नहीं क्या है, ये आपने ना हमें चला के देना है। तो उसने क्या किया, मुझे एक तो कुछ मालूमात दे दी कि पंखा नहीं चल रहा, इस दिन से नहीं चल रहा, ऐसे हुआ था, ये हुआ, ये मालूमात उसने कुछ दे दी। और उसने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट आउटपुट बता दी कि मुझे आउटपुट चाहिए कि ये पंखा चले। तो मैंने बाकी का बीच का प्रोसीजर जो करना है वो डिज़ाइन है। तो देखो IR मैं मालूम करूँगा, पहले मैं ये चीज़ चेक करूँगा कि पंखा क्यों जला। ठीक है, IR का ये मतलब हो गया। IC1 हमारे पास 5 माइक्रो है, मतलब कि 5 × 10⁻⁻⁻6 × 1 + 2 ओवर बीटा। बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, पैरामीटर में उसने दी हुई है 1/2 ओवर बीटा। बीटा की कितनी वैल्यू है, 100। तो इसको आप मालूम कर लें, ये मालूम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 5.1 माइक्रोएम्पेयर। ये करंट भी हम माइक्रो में रख लेते होते हैं। ठीक है, 5.1 माइक्रोएम्पेयर। अब देखो मुझे IR मिल गया ना, तो इसी की मदद से मैं R1 मालूम करूंगा। R1 का भी फार्मूला मैंने आपको डेवलप करके दिखाया था, ये आता है VCC माइनस VBE1 ओवर IR। ये फार्मूला था हमारे पास, तो इसी का आपने इस्तेमाल करना। देखो R1 इज इक्वल टू VCC कितने वोल्टेज दिए गए हैं, यहाँ पे ये गिवन है, ये देखो 30 वोल्ट, 30 माइनस 0.7 वोल्ट, क्योंकि इसमें ये देखो इसने बोला था कि VBE1 VBE2 और VCE1 की एक ही वैल्यू है जो कि 0.7 वोल्ट है। तो ये पुट हो गई जी। उसके बाद IR की जो हमने वैल्यू अभी मालूम किया वो है 5.1 × 10⁻⁻6 माइक्रो का, यही मतलब है। तो ये स्टूडेंट्स मालूम करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर हमें जवाब देता है 5.75 मेगा ओहम। टेंशन नहीं लेनी, अगर आपका मासा थोड़ा सा भी अगर कह लें कि
फ़र्क आ जाए इशारिये का आगे पीछे, उसकी टेंशन नहीं इतनी लेनी। R1 आपने मालूम कर लिया, ठीक है। R1 हमें मालूम हो गया, हमें पता चला कि VCC 30 वोल्ट की बैटरी है, जिसके आगे हमें इतने मेगा ओम का रजिस्टर लगाना पड़ रहा है ताकि हमारी बैटरी जो है ना सेफ रहे, जले ना। मतलब कि कह लो इंडक्टर के आगे मुझे इतनी रेजिस्टेंस दरकार है कि मैं अपने पंखे को बचा सकूं नया इंडक्टर लगा के। ये चक्कर है सारा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब R1 हमने मालूम कर लिया, उसके बाद उसने बोला हुआ R0 को मालूम करो, R0। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, R0 से पहले मैं आपको बता दूं, वी थेवेनिन्स पता है कौन सी वोल्टेज होती है? VA वोल्टेज को वी थेवेनिन्स कहते हैं। तो ये वी थेवेनिन्स ऑलरेडी हमें मालूम है, बस वो हमारा कंसेप्ट देखना चाहता है कि क्या बच्चा इस काबिल है, उसे इस बात का पता है। तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो कि वी थेवेनिन्स ही VA होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 150 वोल्ट है। तो R0 का फार्मूला मैंने आपको ये भी मालूम करना सिखाया था, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्या क्या हम निकालते जा रहे हैं। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया जी। R0 का फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास। अब रेजिस्टेंस है, इसका मोटिव होता है कि वोल्टेज ओवर करंट। तो वोल्टेज आपको याद है, मैंने आपको बताया था वी थेवेनिन्स वोल्टेज ही होता है, मतलब VA वोल्टेज होते हैं। और वो वाली करंट होती है जो आउटपुट साइड पे होती है, मतलब I0 होगी, जिसका नाम IC2 भी कहा जा सकता है। तो लिहाजा वैल्यू पुट करो 150 ओवर IC2, मतलब कि ये 5 माइक्रो है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। तो इसको मालूम करें तो देखो ये 5 3 बार 15 30 मेगा ओम आ जाएगा, ये 30 मेगा ओम, ठीक है। ये भी मालूम हो गया। आगे वो कह रहा है कि कलेक्टर करंट रेशियो निकालो, IC2 ओवर IC1 निकालो। कलेक्टर करंट ये रेशियो यही होती है स्टूडेंट्स, IC2 ओवर IC1, यानी कि आउटसाइड की करंट ओवर इनसाइड की करंट। इनसाइड पे ये वाली करंट IC1, जबकि आउटसाइड पे हमें IC2 करंट मिल रही है, ठीक है। तो ये इसका होता है। और जबकि IC का फार्मूला होता है 1 प्लस VCE ओवर VA, ये इसका फार्मूला होता है एक सिंपल IC करंट का, कलेक्टर करंट का। तो VCE IC2 के लिए क्या होंगे, VCE2, जबकि IC1 के लिए होंगे 1 प्लस VCE1 ओवर VA दोनों में कॉमन है। वैल्यूज पुट करो, 1 प्लस VCE2 उसने बोले थे 20 वोल्ट है, 20 ओवर VA की वैल्यू 150 और बटे में आ गया जी। इसी तरह से 1 प्लस VCE1 0.7 थे ओवर 150। इसको फाइंड आउट कर लें, आपको करंट रेशियो मिल जाएगी। अदरवाइज इसको इशारिये में लिखने से बेटर होता है स्टूडेंट्स। हम इसको क्या करें जी, वो बटे की फॉर्म में रहने दें, ठीक है। मैं बटे की फॉर्म में और इशारिये की फॉर्म में दोनों में आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स बटे की फॉर्म में मेरे पास आ रही है 141/125। इसका यूनिट को नहीं होता, इतना याद रखिएगा। और इशारिये की फॉर्म में आ रही है 1.128, ठीक है। तो ये आप दोनों लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। देखो दोनों आ गई वैल्यूज़, ठीक है। अब हमारे पास ये मालूम हो गया। लास्ट में वो कहता है कि सिस्टमेटिक गेन एरर हमें निकाल के दो। सिस्टमेटिक गेन एरर मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था कि एरर आ जाए सिस्टमेटिक तो उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन से इसे प्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है VCE2 माइनस VCE1 ओवर VA वोल्टेजेस -2 ओवर बीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें भी थोड़ी कहानी अभी यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। VCE2 माइनस VCE1 इस वजह से आता है क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये चीज़ चेक करते हैं कि VCE1 वोल्टेज कितने ऑब्जर्व किए इस Q1 ने, क्योंकि VCE2 वोल्टेज मेन हमारे आउटपुट वोल्टेज है। तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज इसने ऑब्जर्व कर दिए इसमें से, तो हमें एरर भी मिलता है देखने को। तो देखो वैल्यूज़ पुट करता हूँ। VCE2 20 है, -0.7 वोल्ट है, जबकि VA की वैल्यू 150 है, -2 ओवर बीटा, मतलब कि बीटा की वैल्यू 100 थी, 100। और ये यहाँ से हमें गेन एरर मिल जाएगा जो कि हमारे पास कितना आता है जी, चेक करते हैं अपने कैलकुलेटर से, 0.11। तो ले जी, आपका देखो कितनी आसानी से न्यूमेरिकल हल होगा। इसी तरह से इंशाल्लाह आपको दूसरा न्यूमेरिकल भी काफ़ी इजी देखने को मिलेगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।